हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे अदा करता है। उसमें रिवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए आज जो है हम बेतवा रिवर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसको जो है वेत्रावती वेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है चरमावती के साथ साथ वेत्रावती यानी कि चंबल नदी के साथ साथ बेतवा नदी का भी वर्णन हमें महाभारत एपिक, है ना, एपिक महाभारत में देखने को मिलता है। ये जो बेतवा नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से उद्गमित होने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रभावित होते हुए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर के इसका जो संगम है बेतवा नदी का यमुना नदी में हो जाता है। इसका जो नाम है चरनावती, जैसा कि मैंने बताया, रिवर महाभारत में भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे ये वाला फैक्ट मेरे को बहुत या मेरे को मिल तो नहीं रहा था, पर कहीं कहीं पे शुक्तिमती नाम भी बेतवा नदी का हमें देखने को मिलता है। जिसका ये जो चेदी जो जनपद था ना, उसकी शुक्तिमती राजधानी थी, वो इसी नदी के किनारे थी, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। हम कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पोएट जो कालिदास थे के साथ साथ बाण भट्ट भी थे, जिन्होंने इस काफ़ी कालिदास की जो रचना थी और बाणभट्ट की जो रचना थी, कालिदास की रचना मेघदूत और बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में इस ये जो रचना थी इन्होंने इसी नदी के किनारे बैठ के लिखी है। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि कालिदास ने मेघदूतम और बाणभट्ट ने कादम्बरी किस नदी के किनारे बैठ के लिखी है, तो बेतवा नदी के किनारे बैठ के लिखी है, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। इसका ओरिजिन अगर आप देखोगे तो रायसेन के कुमरा गांव से होता है। कुमरा गांव में भी अगर आप देखो तो झिरी नाम की एक छोटी सी जगह होगी, वहां से इसका उद्गम होता है। ये लगभग 590 किलोमीटर का अपना जो है यात्रा तय करती है। 500 किलोमीटर, 590 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर ही मान लो, रायसेन के हमीरपुर से उत्तर प्रदेश के सॉरी रायसेन के कुमरा गांव से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर तक में 590 किलोमीटर का यह सफर तय करती है, जिसमें से 232 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में और 358 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह है। बेतवा नदी बोर्ड का गठन हुआ था 1976 में। 1973 में इस नदी को लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके समझौते के चलते बेतवा नदी रिवर बोर्ड एक्ट पारित हुआ और ये जो बेतवा रिवर बोर्ड है इसका गठन हुआ 1976 एक्ट के तहत। अब इसमें ये भी था कि ये एक्चुअल में ये बोर्ड कब बना इसकी जानकारी तो नहीं मिल रही थी, मगर ये एक्ट जरूर हमें मिल गया था। तो एक्ट जो है वो 1976 एक्ट है, जिसके तहत बेतवा रिवर बोर्ड का गठन किया गया। अब बेतवा रिवर की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक है हलाली, एक है बीना, फिर धसान और जामनी। अब इसमें ये जो हलाली है ये अपने भोपाल वाले एरिया में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। और इसी के ऊपर जो है वो हलाली डैम भी स्थित है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ था, वो ये था, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? क्या है कि ये जो हलाली ट्रिब्यूटरी है, हाँ, हलारी रिवर जो है, जो बेतवा नदी की सहायक नदी है, ये जो रिवर है इसका एक्चुअल में नाम जो था वो थाल रिवर था। ठीक है, क्या नाम था? थाल रिवर। मगर 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि दोस्त मोहम्मद का भोपाल पे शासन हो गया था, जिसने जगदीशपुर को इस्लाम नगर नाम चेंज कर दिया था। इनका एक राजपूत शासक होगा कोई यहाँ का, उनके साथ युद्ध हुआ था, जिसमें ये भाई साहब ने, दोस्त मोहम्मद खान ने, इनकी ऐसी तैसी कर दी और बहुत बुरी तरीके से हरा दिया जगदीशपुर में। जगदीशपुर के पास इस नदी के किनारे कौन सी नदी? हलाली नदी। और फिर क्या हुआ कि इस रिवर में क्या हुआ, ये रिवर का नाम फिर हलारी रिवर पड़ गया। कैसे? ये जो राजपूत जो लोग जो इनने हराया था ना, उनको मार काट के इसी नदी में फेंक दिया था। और ऐसा फेंका, मतलब इतनी मार काट मचा दी थी कि ये नदी का जो कलर है वो लाल हो गया था। तो इसी इसी लाल कलर को देखते हुए इस नदी का जो नाम है वो फिर हलाली रिवर पड़ गया था, है ना? बिकॉज इट अपियर ड्रैग्ड विथ ब्लड ऑफ विक्टिम्स। और इसी नदी का, हलाली रिवर का ही एक और नाम क्या मिलता है? बाणगंगा भी देखने को मिलता है। ठीक है। पर ऐसा कोई खास नहीं है, वो तो ऐसी एक जानकारी थी तो लिख दी। और झांसी के पास ही हमें परीछा डैम भी देखने को मिलता है, जो कि परीछा नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है। तो ये था इसके बारे में थोड़ी सी हल्की फुल्की जानकारी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। हलाली है, बीना है, धसान है और जामनी है। ठीक है। और ये जो जामनी रिवर है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी बनाता है।
ठीक है, ये पीईबी का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये मेरे ख्याल से फॉरेस्ट का भी पेपर हुआ है। हाँ, फॉरेस्ट मेंस फॉरेस्ट मेंस का पेपर हुआ था 2017 का। उसमें ये क्वेश्चन आ चुका था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है, तो जामनी रिवर है जो सीमा बनाती है। ठीक है। अब इस पे कौन कौन से आपको प्रमुख जलप्रपात देखने को मिलेंगे, तो इसमें बालकुंड जलप्रपात है जो कि बीना रिवर पर है। और ये बीना रिवर का उद्गम कहाँ पे, किस एरिया में आपका देखने को मिलेगा, सागर में। तो सागर के राहतगढ़ एक एरिया है जहाँ पे ये बालकुंड जलप्रपात दिया हुआ है, जो लगभग कितना है, 38 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये इतना कॉमन हो चुका है कि आयोग जो है इस पर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मगर फिर भी जैसे बेतवा रिवर पर अगर लिखने को आ जाए ना, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, तो मेन तो माता कीला डैम है। ठीक है। फिर आगे क्या है, ये मैप के माध्यम से है। एक मिनट। तो ये देखो, आप देख सकते हो रायसेन का कुमरा गांव, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। होते 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 ये यूपी के हमीरपुर में जाके ये मिल जाती है। ठीक है। यूपी के हमीरपुर में ये मिल जाती है। अब इस बीच में क्या क्या होता है कि कुमरा गांव में, ये बेतवा नदी के किनारे कौन सा है, भोजपुर बसा हुआ है, सांची बसा हुआ है। ठीक है। ये सागर सागर नगर है। फिर ये विदिशा के पास ही इसमें सम्राट अशोक डैम आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे इससे लेफ्ट बैंक से इसमें वेस नदी एक आती है जो आके इसमें मिलती है। ठीक है। और फिर ये राइट तरफ से बीना नदी आके मिलती है। ठीक है। इसी बीना नदी पर आपको एक मोडिया डैम देखने को मिलेगा, है ना। इस और जहाँ से ही उसका उद्गम होता है, उद्गम के बाद आपको पहले मोतिया डैम देखने को मिलेगा। फिर इसी पे आगे आपको भालकुंड जलप्रपात देखने को मिलेगा, ऊपर हमने देखा, जिसकी हाइट कितनी है, 38 मीटर है, राहतगढ़ में। फिर इसी में आगे आप चलोगे ना, तो आगा सौद ऑयल रिफाइनरी जो है वो इसी नदी के किनारे हमें देखने को मिलेगा। और एरन जो पुरातात्विक स्थल है, साथ ही साथ ये गुप्तकालीन एक स्वभोग नगर भी हुआ करता था, और सती प्रथा के पहले प्रमाण भी मिले हैं, अभिलेखीय प्रमाण। वो कौन सा एरिया है, एरन, जो कि सागर में ही आता है। तो ये तीन चार चीजें याद रखिएगा इसके लिए। ठीक है। फिर इसी नदी पे आप देखोगे तो राजघाट परियोजना भी हमें देखने को मिलेगी। इसका वर्तमान में नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट इसका नाम वर्तमान में देखने को मिलेगा। और फिर और आप आगे चलोगे तो माता कीला डैम भी इसी पे निर्मित है। फिर माता तीला डैम को आप जैसे क्रॉस करोगे तो यहाँ से आती है जामनी रिवर। ठीक है। ये जामनी रिवर वही है जो एमपी और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। और फिर और आगे जाओगे तो धसान रिवर भी एक हमें देखने को मिलती है। ऐसी ही धसान रिवर एक चंबल की भी है। ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। और फिर ये आगे चल के हमीरपुर यूपी में इसका वो हो जाता है, समापन हो जाता है। तो ये था हमारा किसके बारे में, बेतवा नदी के बारे में। अब इसी बेतवा नदी पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो ऊपर तो हमने देख ही लिया था, है ना। विदिशा है, भोजपुर है, सांची है, चंदेरी है, ओरछा है और निवाड़ी है। ये मध्य प्रदेश के मेन नगर हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं। ठीक है। आइलैंड ऑफ बेतवा, बेतवा के किनारे है ना देवगढ़ फोर्ट है, जिसको क्या बोला जाता है, बेतवा का द्वीप कहा जाता है, देवगढ़ फोर्ट या फिर देवगढ़ जिला। देवगढ़ को मेनली ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये मेनली था बेतवा नदी के बारे में। इसके अलावा एक छोटा सा चीज और है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो ये है कि इसी इसी जो बेतवा नदी है, बीना नदी के किनारे जो है आपको ये कंचन घाट मिलेगा, है ना। मैंने बीना लिख दिया, ये बेतवा है ना। बेतवा रिवर है ये, बेतवा रिवर। इस बेतवा रिवर के किनारे आपको एक कंचन घाट मिलेगा। अब ये कंचन घाट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस घाट के किनारे वीर सिंह बुंदेला की छतरी हमें देखने को मिलती है, जो कि कितने मंजिला है, 3 मंजिला। ठीक है। 3 मंजिला छतरी है, किसकी, वीर सिंह बुंदेला की, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है। तो ये आपका बेतवा नदी के बारे में था, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, ताकि आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। और इसको जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर में आपको कभी ना कभी इस पे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो इस रविवार के लिए इतना ही था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।